लेकिन गर्व की बात यह है हम सबके लिए कि जैसा उनके साथ बुरा करा उन्होंने उसका वैसे उत्तर दिया उन्हें, और एक साथ कितने आदमी मारे, 22 आदमी मारे। तो ये हमारे जो बहन है समाज से, बहुजन समाज से है, उन्होंने ऐसा काम किया कि आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें सीख दे दी। अगर तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखा तो उसकी आंख फोड़ दो, कोई हाथ उठाए तो उसका हाथ काट दो। उन्होंने ऐसी सीख दे दी। तो हमारी जो बहन है, हमारी जो बेटी है, हमारे समाज की महिला है, बहन फूलन देवी से सीखना चाहिए उन्हें कि दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथा भगवान बुद्ध के चरणों में नमन। बहुजन समाज में शिक्षा का बीज रोपित करने वाले महामना ज्योतिराव फुले साहब जी के चरणों में नमन। ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट भगवान दास साहब जी के चरणों में नमन। झूठन के लेखक लोक कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के चरणों में नमन। भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, दबे कुचलों के मसीहा, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, बोधिसत्व, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन। आप सबको नमो बुधाय, जय भीम। जो आदमी सीखना चाह रहा है उसे ही सबसे पहले मौका दे दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं तो कुछ बोलना सीख जाएगा वो आदमी। अब मौका दे दिया मन संचालन साहब ने, तो बहुत धन्यवाद उनका। आज अभी कल जो था हमारी बहन बहुजन समाज की बेटी फूलन देवी जी का कल जन्मदिन था 10 अप्रैल 1963 को। आप सभी जानते फूलन देवी जी के विषय में, उन्होंने कैसी कैसी यातना झेली, उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ। लेकिन गर्व की बात यह है हम सबके लिए कि जैसा उनके साथ बुरा करा उन्होंने उसका वैसे उत्तर दिया उन्हें, और एक साथ कितने आदमी मारे, 22 आदमी मारे। तो ये हमारे जो बहन है समाज से, बहुजन समाज से है, उन्होंने ऐसा काम किया कि आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें सीख दे दी। अगर तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखा तो उसकी आंख फोड़ दो, कोई हाथ उठाए तो उसका हाथ काट दो। उन्होंने ऐसी सीख दे दी। तो हमारी जो बहन है, हमारी जो बेटी है, हमारे समाज की महिला है, बहन फूलन देवी से सीखना चाहिए उन्हें कि कोई भी आंख उठाता है तो उसकी आंखें निकाल लो। लेकिन हम आज भारत आजाद हुए, 1947 में भारत आजाद हुआ, बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन उसके बाद भी आज तक हम जो गुलाम थे वो तो आजाद हो गए, लेकिन जो गुलामों के गुलाम थे वो आज भी आजाद नहीं हुए हैं। और वो बहुजन समाज है जो गुलामों का भी गुलाम था। लेकिन आजादी मिल गई, लेकिन आज भी संविधान लागू नहीं हुआ पूरी तरह। 70-75 साल देश आजाद हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह संविधान लागू ना होने के बाद संविधान को हटाने की बात चल रही है। हम कहां से हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं कर रहे। अब कितने लोगों को इन्वाइट किया गया था इस मीटिंग के लिए, कितने लोग आए हैं, कितने जागरूक हैं, इससे पता चलता है। हम इंसान वो है, ना बारिश देखे, ना धूप देखे, ना ठंड देखे, कार्यकर्ता वो होता है। ना बारिश की जरूरत नहीं, बारिश तो अपने समय पड़ेगी, गर्मी तो अपने समय पड़ेगी, बरसात भी अपने समय पर होगी। अगर हम ऐसे डरने लगे तो फिर काम कैसे चलेगा? मैं अभी सीधा मेरठ से आ रहा हूं, सुबह निकला था, वहां पे कुछ लोगों से चर्चा करके आ रहा हूं, और सीधा बस से उतरा और सीधा इधर ही आया। मैं घर नहीं गया कि मुझे पता मैं लेट हो जाऊंगा। 4 बजे का टाइम था, वैसे मैं लेट थे, कोई वो बात नहीं है। लेकिन हम जो काम करें, जो मैं देख रहा हूं जो काम है, बहुजन समाज के लिए काम नहीं होगा, सबके लिए काम नहीं होगा। किसी भी मीटिंग समिति को देख रहे हो उठा के 1-2 जाति मिलेंगे उसमें, और कम से कम 7,343 ऐसे कुछ जाते हैं हमारी, उनमें से 2 जाते हम काम करेंगे। किसी भी संस्था को देख लो आप उठा के, 1-2 जात काम कर रही है उसमें। बहुजन समाज काम करने ऐसे आगे बढ़ जाएगा। सब कहे संविधान बचाएंगे, बचा लोगे संविधान? ऐसे ना संविधान बचेगा ना कुछ होगा ऐसे। लेकिन जब तक हम पूरे बहुजन समाज की बात नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें बहुजन समाज की बात करनी चाहिए और सभी लोगों को उसमें लाना चाहिए, लेकिन ऐसे काम नहीं होगा। थोड़ी सी तो हमें सभी की बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जितनी भी समिति है सब में 1-2 जात काम कर रही है। अब सब बहुजन समाज की बात को हम जरूर करेंगे। इसीलिए मुझे एक कविता याद आ गई। कविता का नाम है बहुजन एकता संदेश। कविता का नाम है बहुजन एकता संदेश।
इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत बादशाह बने, इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक बादशाह हुआ जिनका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ, झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ, परिवर्तन आ जाएगा। शिक्षा को हथियार बनाओ, परिवर्तन आ जाएगा। दारू छोड़ो ज्ञान बढ़ाओ, परिवर्तन आ जाएगा। हर कीमत पर पढ़ो पढ़ाओ, हर कीमत पर पढ़ो पढ़ाओ, परिवर्तन आ जाएगा। मनुवादी, साधु सन्यासी, ढोंगी, पाखंडी और पंडित जन्म जन्म के हैं दुश्मन, मत खाने इनके झंडे। इनको हमसे काम चाहिए, संडे हो या मंडे, इनके झांसे में बताना, परिवर्तन आ जाएगा। दलित अछूत बच्चों को कोई प्यार नहीं करता, दलितों के उज्जवल भविष्य को कोई स्वीकार नहीं करता, दलितों के महापुरुषों का भी कोई सम्मान नहीं करता। इनके आगे सर न झुकाओ, परिवर्तन आ जाएगा। कहने को है 33 करोड़ देवता, इनमें से कोई नहीं अपना, कोई नहीं चाहता दलितों का सचो सपना। सपना अपना सच करने को खुद वो आगे आना होगा। यही बात सबको समझाओ, परिवर्तन आ जाएगा। मानवता के धर्म को मानो, कर्म को ही मानो पूजा। माता पिता से बढ़ के जग में देव नहीं कोई दूजा। भला चाहते हो तो ऊंची कर लो अपनी सीढ़ी को, संसद तक पहुंचाओ आने वाली पीढ़ी को। खुद अपनी राह बनाओ, परिवर्तन आ जाएगा। आज भी गांव में देखो, जिंदा है बस मजदूरी में, नहीं गुजारा हो पाता गांव की मजदूरी में। अगर हो बाबा साहब के वंशज, थोड़ा सा फर्ज निभा देना, अपने शोषित समाज को जगा के बाबा साहब का कुछ कर्ज चुका देना। सब भाई बहन मिलकर कर्तव्य निभाओ, परिवर्तन आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, परिवर्तन आएगा। नमोदय, जय भीम।